लास्ट क्लास में हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़े थे। When section point divides a line segment joining two points internally in a given ratio। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब सेक्शन पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करेगा एक गिवन रेशियो में, तो उसी का ये दूसरा नंबर पार्ट था। इफ ए पॉइंट divides externally a line segment joining two given points x1 by 1 and x2 by 2 in the given ratio m is to n, then section formula is given by p x y, p का कोऑर्डिनेट जब x y हो तो p का कोऑर्डिनेट निकालने का जो फार्मूला हुआ सेक्शन फार्मूला, तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट रेशियो इनटू सेकेंड पॉइंट, तो सेकेंड पॉइंट x2 by 2 है तो सेकेंड पॉइंट का एब्सिसा, और उसमें प्लस होता था इसमें माइनस हो जाएगा। सेकेंड रेशियो इनटू फर्स्ट पॉइंट का एब्सिसा अपॉन m माइनस n, और y का हो जाएगा m by 2 माइनस n by 1 बाई m माइनस n। तो ये सेक्शन फार्मूला है जब सेक्शन पॉइंट लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा इन ए गिवन रेशियो। अब देखिए कैसे ये डिराइव्ड हुआ सेक्शन फार्मूला। तो अब एक्स ओ एक्स डैश एक्स एक्सिस हो गया, बाई ओ बाई डैश बाई एक्सिस हो गया। दो गिवन पॉइंट है ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट है x1 by 1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 by 2। तो ए और बी को ज्वाइन किया तो ये एक लाइन बन गया ए बी। अब जो है सेक्शन पॉइंट पी जो है इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो जब एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो हम बताए थे कि सेक्शन पॉइंट पी जो है ए बी के प्रोड्यूस्ड पार्ट पर लाई करेगा। तो ए बी को प्रोड्यूस्ड कर दिया और ए बी पर एक पॉइंट पी ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स बाई। तो यहाँ पर पी जो है एक्सटर्नली डिवाइड करता है ए बी को दो रेशियो में। तो देखिए लेट ओ बी द ऑरिजिन, वो ऑरिजिन है ए x1 by 1 and b x2 by 2, b 2 given
पॉइंट्स P x y divide externally line AB in the ratio m is to n, that is AP is to BP equal m is to n। अब हम लोग P का कोऑर्डिनेट x और y निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, A से B से और P से परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। AL BM और PN परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया x एक्सिस पर। अब A से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया PN पर AR और B से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया PN पर BS। तो अब हम लोग ट्रायंगल PBS PAR या PARP और BSP ये दोनों को सिमिलर कर लेंगे, दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा जैसे उसमें किए थे। तो अब इसमें ARP और BSP में AR का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड BS हो जाएगा और PR का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड PS हो जाएगा। तो पहले ये सब हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो जब परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया तो फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट OL इक्वल हो गया x1, OM इक्वल हो गया x2, ON इक्वल हो गया x और AL इक्वल हो गया y1 और BM इक्वल हो गया y2 और PN इक्वल हो गया y के। ये किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट का जो डिफिनीशन होता है उससे। अब हम लोग को AR का चाहिए वैल्यू और BS का, तो AR निकालेंगे। तो देखिए AR, तो AR इक्वल LN हो गया LN इक्वल ON माइनस OL हो गया ON है x के इक्वल माइनस OL है x1 के इक्वल। तो AR निकल गया और इसका दूसरा जो साइड है परपेंडिकुलर साइड वो है PR। तो PR निकालेंगे तो PR इक्वल हो गया PN माइनस RN। तो ये PN हमको मालूम है और RN मालूम नहीं है और RN इक्वल हो गया AL के। तो RN इक्वल टू AL हो गया अब PN है y माइनस AL है y1। अब आइए ट्रायंगल BSP में AR का कॉरेस्पॉन्डिंग BS है तो BS हो गया MN के इक्वल MN हो गया ON माइनस OM ON हो गया x माइनस OM हो गया x2।
और पी आर का कॉरेस्पॉन्डिंग, इसमें पी एस हो गया, तो पी एस इक्वल हो गया पी एन माइनस एस एन। तो पी एन का वैल्यू मालूम है, एस एन का मालूम नहीं है, बट एस एन इक्वल हो गया बी एम के। तो बी एम तो इक्वल, क्योंकि देखिए एस एन बी एम के इक्वल हो गया, क्यों? इसलिए कि एम एन एस बी रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा। तो एस एन इक्वल बी एम हो गया। आप पी एन है बाई माइनस बी एम है बाई 2। तो ये सब का वैल्यू निकल गया साइड का। अब हम लोग दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। तो सिंस ट्रायंगल ए आर पी सिमिलर ट्रायंगल बी एस पी, और when two triangles are similar then sides are proportional। ये ज्योमेट्री में हम लोग पढ़े हैं। तो sides are proportional, sides are proportional means ratio of corresponding sides are equal। तो corresponding sides का रेशियो इक्वल, तो ए आर का corresponding बी एस हो गया, ए आर पी में ए आर, और इसका बी एस पी में corresponding साइड बी एस हो गया, इक्वल आर पी या पी आर का कॉरेस्पॉन्डिंग पी एस हो गया, और ट्रायंगल ए आर पी में साइड अपोजिट टू राइट वर्टेक्स ए पी है, तो ए पी, और ट्रायंगल बी एस पी में साइड अपोजिट टू राइट वर्टेक्स बी पी है, तो ए पी का कॉरेस्पॉन्डिंग बी पी हो गया। बीच इम्प्लाई जब सबका वैल्यू पुट करेंगे तो ए आर हो गया एक्स माइनस एक्स वन अपॉन बी एस हो गया एक्स माइनस एक्स टू इक्वल पी आर हो गया बाई माइनस बाई वन अपॉन पी एस हो गया बाई माइनस बाई टू इक्वल ए पी अपॉन बी पी। तो ए पी अपॉन बी पी देखिए गिवन है एम अपॉन एन। अब हम लोग इसमें ले लेंगे वेन एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स माइनस एक्स टू इक्वल एम अपॉन एन। तो ये भी एन एम अपॉन एन के इक्वल है, बाई माइनस बाई वन अपॉन बाई माइनस बाई टू भी एम। तो एक बार इस रिलेशन को लेंगे, एक बार इसको। तो इसमें अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एम एक्स माइनस एम एक्स टू इक्वल एन एक्स माइनस एन एक्स वन बीच इम्प्लाई। अब एक्स वाले टर्म को एक साइड कर लेंगे तो एम एक्स माइनस एन एक्स इक्वल, अभी माइनस एम एक्स टू है, इसको राइट साइड ले गए तो प्लस एम एक्स टू और माइनस एन एक्स वन हो गया बीच इम्प्लाई। अब इसमें एक्स कॉमन हो गया तो एम माइनस एन इंटू एक्स इक्वल एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन विच इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन। तो देखिए ये अब शीशा निकालने का हो गया, सेक्शन पॉइंट का अब शीशा निकालने का फार्मूला। तो सेम फार्मूला है, सिर्फ प्लस की जगह माइनस हो गया है। तो इंटरनली में प्लस, एक्सटर्नली में माइनस। अब है सेकेंड और थर्ड रिलेशन को लेंगे तो वेन बाई माइनस बाई वन अपॉन बाई माइनस बाई टू इक्वल टू एम अपॉन
n। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m बाई माइनस m बाई 2 इक्वल n बाई माइनस n बाई 1, विच इम्प्लाइज यहाँ पर m बाई, अब बाई वाले को वन साइड किया तो राइट से लेफ्ट में लाए तो माइनस n बाई, आई माइनस m बाई 2 है, राइट में ले आए प्लस हो गया m बाई 2 और माइनस n बाई 1। अब इसमें बाई कॉमन ले लेंगे तो m माइनस n इंटू बाई इक्वल m बाई 2 माइनस n बाई 1। अब हम लोग बाई का वैल्यू निकालेंगे तो बाई इक्वल टू m बाई 2 माइनस n बाई 1 बाई m माइनस n। ये सेक्शन पॉइंट का ऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला हो गया। जब सेक्शन पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करेगा ए लाइन ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट्स x1 बाई 1 एंड x2 बाई 2, तो सेम फार्मूला है जो इंटरनली में था, सिर्फ प्लस की जगह माइनस हो गया। बाकी सारा सिस्टम वही लगाना है। फर्स्ट रेशियो के साथ सेकंड पॉइंट का आप शीशा और सेकंड रेशियो के साथ फर्स्ट पॉइंट का आप शीशा, इंटरनली है तो प्लस, एक्सटर्नली है तो माइनस। तो ये तो आपका सेक्शन फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग सोल्व करेंगे। तो उसके लिए एक दो पॉइंट याद रखना है जो हम बता देते हैं आपको कि क्या करना है। तो देखिए, पहला तो है कि सेक्शन पॉइंट जब एक्स एक्सिस किसी लाइन को डिवाइड करेगा तो सेक्शन पॉइंट लाई कर जाएगा एक्स एक्सिस पर। तो इफ एक्स एक्सिस divides a line, then section point lies on x axis। तो सेक्शन पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा एंड इट्स coordinate is taken as x0, चूंकि x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट का ऑर्डिनेट 0 होता है। और जब बाई एक्सिस डिवाइड करेगा, इफ बाई एक्सिस डिवाइड्स a line, then section point lies on y-axis and its coordinates taken as 0 बाई, चूँकि बाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट का अवशीषा 0 होता है। तो ये याद रखना है कि जब सेक्शन पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट x0 के फॉर्म में लेंगे, और जब बाई एक्सिस पर लाई करेगा सेक्शन पॉइंट तो उसका कोऑर्डिनेट 0 बाई के फॉर्म में लेंगे। और तीसरा एक चीज़ और याद रखना है, जब रेशियो निकालना हो, इफ ratio is required to find, रेशियो निकालना when a section point
divides a line, then ratio is taken as k is to 1 और lambda is to 1 और m is to n। तो m is to n लेके भी बना सकते हैं, k is to 1 लेके भी बना सकते हैं, lambda is to 1 लेके भी बना सकते हैं। लेकिन k is to 1 या lambda is to 1 लेकर के बनाने से क्या होता है कि कैलकुलेशन इजी हो जाता है। m is to n लेकर बनाने से कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब k is to 1 और lambda is to 1 लेने से सिर्फ k का या lambda का वैल्यू निकालना होता है, इसमें m और n दोनों का वैल्यू निकालना होता है, तो प्रोसेस थोड़ा बढ़ जाता है। तो जनरली हम लोग को जब अननोन रेशियो फाइंड आउट करना रहेगा तो हम लोग रेशियो को k is to 1 या lambda is to 1 लेकर के ही सोल्व करेंगे। तो इस प्रकार से सेक्शन पॉइंट से रिलेटेड, सेक्शन पॉइंट और सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड सारा ज़रूरी चीज़ हम आपको बता दिया। अब है कि इसको आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए, अपने से बनाइए, नहीं बने तो इसमें से हेल्प लीजिए, लेकिन अपने से जब तक इसको प्रूफ करना नहीं सीखेगा तो फिर कोई विशेष फ़ायदा नहीं होने वाला है। और प्रयास करने से तो कुछ भी हो जाता है, और नहीं प्रयास करना हो तो कुछ नहीं होगा। तो प्रयास करके सीखिए और अपने मित्रों को भी थोड़ा बताइए इस चैनल के बारे में, ताकि वो लोग भी फ़ायदा उठावे, क्योंकि इसमें कोई पैसा तो आपको लग नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा मुफ्त का भी फ़ायदा उठाना चाहिए। ऐसे लोग समझते छोड़ो ये तो मुफ्त में है, इसमें काम मेहनत करना है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए और थोड़ा फ़ायदा उठाइए। थैंक यू।